Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today topic is General Equilibrium Analysis in Microeconomics. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है कि हम सारी मार्केट जितनी भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी क्या होगा। इसलिए जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम। अनलाइक पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि सिर्फ सिंगल मार्केट पर फोकस करते हैं कि उसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा, बट जनरल इक्विलिब्रियम में हम सारी मार्केट को देखते हैं कि एक दूसरे के क्यों कहीं ना कहीं डिपेंड होती है, उनका इंटरेक्शन होता है, तो उसकी बेस पे हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं कि एक मार्केट दूसरी मार्केट को कैसे अफेक्ट कर रही है। वो सब एनालाइज करके हम क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आते हैं। ये एस्पेक्ट में अगर देखें तो ये क्या बताती है, कैसे सप्लाई और डिमांड जो है डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करती है, अफेक्ट करती है और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो मार्केट होती है वो सारी क्लियर होती है। क्लियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना पे एक्सेस सप्लाई होती है, ना एक्सेस डिमांड होती है। इट इनकॉर्पोरेट्स कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू यूटिलिटी फंक्शन एंड फर्म बिहेवियर थ्रू प्रोडक्शन फंक्शन टू अंडरस्टैंड रिसोर्स एलोकेशन। इस पर क्या देखते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है यूटिलिटी फंक्शंस के थ्रू देखते हैं कैसे वो बिहेव कर रहा है, और प्रोडक्शन फंक्शन को हम एनालाइज करते हैं कि फर्म कैसा बिहेवियर कर रही है, ताकि हम रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट कर सकें। The analysis assesses the overall efficiency and welfare implication of market equilibrium, often involving concepts like Pareto optimality. इस एनालिसिस में हम ये देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हम अचीव कर पा रहे हैं और कितना वेलफेयर लोगों का हो रहा है। जैसे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कि कंज्यूमर्स भी खुश हों, फर्म्स भी खुश हों, यानी सब क्या हो जो है ऑप्टिमल पॉइंट पे हों। इट इवेलुएट्स द ब्रॉड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स लाइक टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, या कोई पॉलिसी इंटरवेंशन हो रही है टैक्सेस सब्सिडीज के थ्रू। तो इस सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसमें इवेल्युएट करते हैं। जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल लाइक वोल्डर्स लॉ हो गया, ये क्या बताता है कि इफ द ऑल मार्केट्स बट वन आर इन इक्विलिब्रियम देन द रिमेनिंग मस्ट ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। कि अगर एक मार्केट, वोल्डर्स लॉ यहाँ से याद रख लेना क्या बताती है कि अगर एक मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो बाकी मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सब मार्केट क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो एनालिटिकल टूल के थ्रू देखते हैं हम वोल्डेशियन की कैसे ये आती है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या बताता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि कैसे जो इम्पैक्ट इनका पड़ता है दूसरी इकोनॉमी पे। तो यही था हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कि सारी मार्केट क्या होती है, आपस में लिंक होती है और कैसे वो जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आती है। और पार्शियल में हम क्या देखते थे, सिर्फ सिंगल मार्केट पर फोकस करते थे, बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सब मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। थैंक यू।